Hello and welcome after a really long time. Today, I want to talk about the feeling of being a complete failure. Failure? Failure in your own life. And this is a very personal cause, all right? This is something that I have felt, I have experienced, and I have had to go through. And hence, I thought, why not speak about it and see if there are people out there feeling the exact same thing as I am? So, I wanted to start off with the concept of how accessible people's lives are to us these days. I talk about social media a lot, and there is enough and more reason for me to talk about social media. We live inside media these days, right? We live in these platforms. While eating, while sleeping, we are listening to something, we are watching something, we are interacting with media all the while. So it is something that's very existent and very incorporated in our life in different ways. So the visibility of people's lives is so high at this point that it's almost scary. We enter people's bedrooms at any given point in time. You don't even know while scrolling आप आज किसके bedroom में घुस जाओगे and what you're gonna see, right? It's funny and scary at the same time. And आपको पता नहीं आप किसके जिम रूटीन में सडनली घुस जाओगे. आपको पता नहीं किसके घर में कलेश हो रहा है मियाँ बीवी के बीच और आप उसमें घुस जाओगे. Somebody is just showing you their marital problems or bliss, and it is so messed up. And we think it is all real. मतलब हमारा दिमाग ही ऐसे काम करता है कि it makes us feel कि most of what we are seeing is real. Of course, Sunita is showing you her real marital life. Come on, मतलब ये हो ही नहीं सकता, right? सब कुछ इतना polished, manufactured, thought about, concept create किया जाता है और फिर आपको दिखाया जाता है. वो भी बंदी या बंदा जो आपको अपना मैरिटल प्रॉब्लम दिखा रहा है, जहां पे उसका शराबी हस्बैंड घर आके उसको पीट रहा है, उसने भी 10 दिन से ये सोचा है कि मैं ये रिकॉर्ड करने वाली हूं. हर चीज में देयर इज माइंड बीइंग इन्वॉल्व्ड. सब कुछ सोच समझ कर हो रहा है. कोई रास्ते पे अगर एक्सीडेंट से मर भी रहा है तो बंदा सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है. वहां पे फोन उठा के वो सोच रहा है, अच्छा इससे मुझे इतने लाइक्स और इतने व्यूज मिल जाएंगे और ये मेरा फर्स्ट इंस्टा लाइव भी हो सकता है. और फिर वो रिकॉर्ड कर रहा है वाइल नॉट लुकिंग एट द फैक्ट कि कोई मर रहा है या मैं किसी को उस टाइम पे बचा सकती हूँ उस टाइम को इन्वेस्ट करके. सो एवरीथिंग इज वेरी मैन्युफैक्चर्ड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फॉरगेट दैट, क्योंकि हम सबके हाईलाइट रील्स देख रहे हैं. हम सबके लाइफ का बेस्ट वर्जन्स, बेस्ट पार्ट्स ऑफ देयर डे उसको देख रहे हैं. जो बंदी अपने किचन में द बेस्ट लुकिंग स्मूदी बोल बना रही है, लुक्स न्यूट्रिशियस, एस्थेटिक, एवरीथिंग, राइट? मतलब ऐसे ऐसे फॉरेन फ्रूट्स डाल दिए उसने वहां पे जो हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम हमें पता नहीं, बट दिखने में माशाल्लाह क्या लग रहा है. एंड यू गेट ऑल इनटू इट, लाइक आई आल्सो वांट दिस हेल्दी लाइफ, दिस इज व्हाट फिटनेस शुड लुक लाइक फॉर मी. पर सब कुछ वेल थॉट आउट एंड क्यूरेटेड है. और इन सब चीजों को देखकर हम अपने लाइफ को इतना ज्यादा कंपेयर करते हैं कि इससे इस टाइप के डिप्रेशन में घुस जाने के बाद बाहर आना बहुत ही डिफिकल्ट है. हमारा जो क्वेश्चनिंग ब्रेन है, हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो स्विच ऑफ हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि आप स्क्रॉल करते जा रहे हो घंटों तक और आप जस्ट ब्यूटीफुल चीजें देखते जा रहे हो या मेसी चीजें देखते जा रहे हो और उन सबको आप सीरियसली लेते जा रहे हो. करेक्ट? और एक कंपस टाइप काम करता है आपके दिमाग के पीछे, विच इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट प्लीज कंपेयर योर रियलिटी टू दिस पर्सन्स रील. When you see somebody's beautiful room and then you see अपना and you say कि कैसे तो पर्दे हैं मेरे, हर टाइम हर वीडियो में पर्दा तो सेम ही दिखता है, कैसे तो ब्लैंकेट्स हैं मेरे, आजकल कितने कूल ब्लैंकेट्स मिलते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, खरीदना पड़ेगा, इमीडिएट जाके खरीदने लग गए. मतलब इट्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ऑल ऑफ दिस इज वेरी, इट्स लाइक अ लूप और उसमें आप डोमिनेटेड हो रहे हो.
everything that is being fed to you is being fed in a very logical manner कि संपूर्णा ने कल ही अपने हस्बैंड से पर्दे के बारे में बात किया है, आज उसको एक ऐसा 10 रूम दिखा देते जिसमें पर्दे तो ब्यूटीफुल है, देख के उसको तो मतलब आंसू आ जाएंगे और फिर वो जाएगी किसी प्लेटफॉर्म पे उसे खरीदने। बिजनेस स्कीम भी चल रहा है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ब्रेन्स trying to figure out how you will buy into things, and they are trying to lead your life for you. They are trying to tell you कि आपको किस चीज की जरूरत नेक्स्ट होनी चाहिए और क्यों नहीं हो रही है आपको जरूरत। आप इतने सारे लोगों का रील देख के भी आपको नहीं लग रहा यू शुड अपग्रेड, ये किया जा रहा है आपके साथ। And the weirdest thing that I have noticed is you are looking at 70 people's lives, correct? कि इसके लाइफ में ये चल रहा है, इस बंदी ने 75 हार्ड चैलेंज कर लिया, इस बंदी ने 25 किलोज कम कर लिया, इस बंदी ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाइट्स ट्राई कर लिए जो बहुत हेल्दी है, फैट रेजिस्टेंट है, प्रोटीन रिच है, ये है वो है। इस लड़की ने अग्रेसिव कट स्टार्ट कर दिया, उस लड़की ने द इट गर्ल बनने के लिए ये कर लिया, 5:30 बजे उठती है। दूसरी बंदी है जो कि ऑफिस में धमाल मचा रही है, इस लड़की को बहुत सारे प्रमोशंस मिल गए और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अरे बस कर भाई। These many things are happening, but you have to understand they are happening in 70, 80, 100 people's lives that you are watching. ये सब एक पर्सन के लाइफ में नहीं हो रहा है, पर आप जो कि एक पर्सन हो, वो सारे 70 चीजें करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि पॉसिबल लगने लगता है, अचीवेबल लगने लगता है, आप एडमायर करने लगते हो, डिजायरेबल होने लगता है आपके लिए। पर ये सारी चीजें एक बंदी नहीं कर सकती, कर भी लेगी तो टूट जाएगी वो अंदर से पूरा, समझ रहे हो आप? और जब हम देखते हैं कि सिमी ने 75 हार्ड चैलेंज कर लिया या मिमी ने रोज 120 ग्राम प्रोटीन का जो टारगेट है वो रीच किया और वो बिल्कुल डाइट पे है, ऐसा डाइट पे है जो कि उसको एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एब्स दे रहा है और उसको डिफाइन कर रहा है, उसके बॉडी को ब्यूटीफुल बना रहा है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अच्छा ये बंदी 75 हार्ड कर रही है, बट फॉर द लास्ट 75 days शी हैज नॉट बीन एबल टू गिव एनी टाइम टू हर फैमिली or been able to go out with her friends because she was so focused into this, and because it takes so much of your time to do this कि वो बंदी is not leading a normal life. And during those 75 days you have spent such beautiful memories and time with your own family and friends. We don't write these things down, right? We don't note कि आज मेरे साथ ये सारी चीजें बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत कम लोग करते हैं और बहुत सिली एंड फ्रिवलस लग सकता है क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं ग्रेटफुलनेस लिस्ट, कुछ लोग सुबह उठ के, कुछ लोग रात को करते हैं और इसको हम बहुत कुछ नहीं होता, अफर्मेशंस कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें मैं भी बोलती थी, मैं भी आई हैव ट्राइड देम, आई हैव ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट इनफ टू बी अ जज कि मैं ये बात कर पाऊं। There's a reason people note things down because you can't trust your brain with these things. आपका ब्रेन बना ही नहीं है इसलिए कि आपको सही चीजें सही टाइम पे रिमाइंड करे। आपके ब्रेन का एक ही काम है आपको सरवाइव करवाना। इट जस्ट लुक्स आफ्टर द फैक्ट कि आप सरवाइव करो, आप बचे रहो, आप मतलब you don't go get into an accident, that you don't get eaten by an animal, that you don't get murdered by some stalker, ये सारी चीजें ना हो आपके साथ, इसके लिए आपका ब्रेन वैसे फेड है, वैसे प्रोग्राम्ड है, तो ये काम करेगा आपका ब्रेन। सिर्फ उसका काम ये नहीं है कि आपको याद दिलाए। याद है 2006 में हमने हिमालयाज देखा था, क्या ब्यूटीफुल लगा था, वो जो सन हिट कर रहा था स्नो क्लैडन माउंटेन को, ये उसका काम ही नहीं है और वो ये कर ही नहीं सकता और वो करेगा भी नहीं। That's all I'm trying to tell you. ये आपका काम है कि ये चीजें आप याद रखो, और कैसे रखोगे? The best way to do it is noting things down and going back to them and going through them. कि अरे यार 2006 का आज पेज पढ़ लिया, मजा आ गया,
मेरा लाइफ उतना भी बुरा नहीं है यार, आई हैव एक्सपीरियंस्ड सच वंडरफुल थिंग्स। और ऐसे हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि वर्ल्ड को ऐसे ही बनाया गया है और ये होता जा रहा है विथ टाइम इवन मोर, कि आप कंसिस्टेंटली डिससैटिस्फाइड रहो। इससे बिजनेसेस का हेल्प होता है। आप कुछ मांगोगे ना, जब आप फुलफिल्ड फील करोगे, आप अंदर से एकदम यू आर कंप्लीटली हैप्पी, सेशिएटेड, तो आप कुछ मांगोगे नहीं, आप स्विगी से ऑर्डर नहीं करोगे आपके हॉलोनेस को फिल करने के लिए। आप मिंत्रा में जाके घंटों तक ड्रेसेस कार्ट में नहीं डालोगे और पैसे खर्च नहीं करोगे। तो इसमें बिजनेसेस का लॉस हो रहा है। So it is important for them to keep you consistently dissatisfied with yourself, your body, your face, how you feel, everything. हर चीज में आपको मतलब एक यार तू इनफ नहीं है ये समझाने का एक कोशिश चल रहा है, and you're buying into it. Hell yeah, I was buying into it too. But to a very large degree, I have been able to कंट्रोल सर्टेन अर्जेस। जब ये होता है तो मेरे दिमाग में वो अभी फ्लो चार्ट टाइप बन गया है कि ये हो रहा है रात के 2 बजे मेरे साथ, मैं अभी मिंत्रा खोलने वाली हूँ, बट आई एम एबल टू स्टॉप इट एट दिस स्टेज, क्योंकि इमीडिएटली फ्लो चार्ट में मुझे दिख जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक और एग्जाम्पल था मेरे पास, जैसे कि मैं ऐसे सिमी और मिमी लेके समझा रही थी आपको। तो मिमी जो है, मिमी ये जो अग्रेसिव कट कर रही है और वो बहुत कम खाना खा रही है दिन में, वो डाइट कर रही है बहुत ही अग्रेसिव वाला एक, और उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं रहता। ऑफ कोर्स हर बार उसकी मम्मी जब रूम में चली आती है बिना नॉक किए, वो चिल्ला देती है मम्मी पापा पे, वो मिसबिहेव करती है लोगों से, बिकॉज उसका मूड, उसके हॉर्मोन्स, एवरीथिंग इज टेकिंग अ टोल, और उसका ऐसा जाता है दिन, राइट? उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो ऐसे बिहेव कर रही है। तो डू यू वांट टू बी दैट पर्सन ऑल्सो? आपने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया इतने दिनों से, you have been a proper human being, you have been able to be kind and polite and nice to people, unnecessarily you haven't snapped at people. How do you not remember that? If Mimi saw your life for the past 7 days and saw you behaving that way, Mimi might be very, very proud of you, envious of you, jealous of you. पर ये हम नहीं सोचते। सोचते हैं क्या? ऐसा बैठ के कभी सोचते हो क्या? क्या बढ़िया लाइफ चल रहा है मेरा ब्रो, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं करते हम, पर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी टोटली करना चाहिए ब्रो। इफ पॉसिबल करो, प्लीज करो। हम सबके लाइफ का बेस्ट शॉट देख रहे हैं, सबका बेस्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इट माइट बी टेक 24 दैट वी आर वॉचिंग दैट डे, और हम दिमाग में खुद को बोलने लग जाते हैं कि क्या मस्त लाइफ लीड कर रहे हैं, दे हैव मेड दिस, दे हैव बिल्ड दिस लाइफ, दिस इज व्हाट दे हैव डन एंड दे हैव बीन एबल टू अचीव। क्या कर रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमको तो अपना हर फेलियर दिख रहा है ना। वी नो एवरी फेलियर ऑफ आवर सेल्स, कि आज मैं 9 बजे की जगह 10 बजे उठी, मुझे पता है। आज मैंने एक्सरसाइज स्किप कर दिया, मुझे पता है। आज मैंने किसी पे चिल्ला दिया, मुझे पता है। मिमी और सिमी भी ये सारी चीजें शायद कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ 2 मिनट का शूट करके उसको कट्स एंड एडिट्स करके पॉलिश करके बेस्ट वर्जन आपके सामने प्रेजेंट किया है, और आपको लग रहा है वो रियलिटी है, दैट इज देयर एवरीथिंग, दैट इज देयर एंटायर लाइफ। नो, दैट इज नॉट। उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमें दिखाने का डिसाइड नहीं किया है उन्होंने। वी सी व्हाट दे हैव डिसाइडेड वी गेट टू सी, राइट? और जब मैं इस बारे में बात करूंगी, मैंने डिसाइड किया और मैं लिख रही थी, आई एम लिटरली लाइक ब्रिंगिंग आउट पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो मुझे एक और चीज याद आया, डिससैटिस्फैक्शन का, परमानेंट डिससैटिस्फैक्शन जो हमको फील होता है, और ये जो द फीलिंग ऑफ अ कंप्लीट फेलियर, या द फैक्ट दैट हम ठहरते नहीं है ये सोचने के लिए कि
यार ये मुझे बहुत पहले से चाहिए था और आज ये अचीव हो गया, ये इसका टाइम नहीं देते हम, वी गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट? तो I was just remembering a conversation with my friend who was really pushing me that day to tell me, for me to tell him कि वो बोल रहा था तेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए for you to feel satisfied and feel safe, feel secure and feel हाँ ये तो कर लिया मैंने तो I am in a good place now. ये फील करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? एंड वी वर kids at that time. We had just started working, or not even that. I don't even think we started working at that point. No, I think we had started working, okay? But we were not earning good amount of money. वो भी struggle कर रहा था, touch wood, आज वो बहुत अच्छी जगह पे है, और मैं भी struggle कर रही थी, and उसने इतना मुझे पुश किया टू गिव अ नंबर कि ये पैसा आ जाएगा तो आई विल बी हैप्पी. मैंने बोल दिया एक नंबर जो कि थोड़ा बड़ा ही था मेरे लिए उस टाइम पे. मैंने बोला मेरे बैंक अकाउंट में अगर सेविंग्स के तौर पे 10 लाख रुपए है तो आई विल बी हैप्पी. आई विल नॉट कंप्लेन एनी मोर. आई विल बी लाइक आई हैव अचीव्ड इट. बस आई फील सेफ, आई फील सिक्योर, आई कैन डू एनीथिंग एंड मतलब सब ठीक है. ये मैंने खुद को बोला और उसको बोला उस दिन. फिर जब मैंने I was saying, तो मैंने 10 lakhs का अमाउंट बोल दिया था. उस टाइम पे 10 lakhs मेरे लिए बिग डील ही थे. ओके, लेट्स गेट दैट स्ट्रेट. जब ये हुआ, मतलब जब मुझे एक दिन 10 लाख मिल गया, अकाउंट में मेरे 10 लाख है, एंड आई सॉ इट, नथिंग हैपेंड. लाइफ वेंट ऑन. आई मीन आई सॉ द नंबर एंड वही बाहर क्या हो रहा था, कुछ एक्सटर्नली चेंज नहीं हुआ. ट्रैफिक का साउंड ही आ रहा था. बाहर मम्मी डिनर के लिए ही चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी मुझे बाहर. कुछ चेंज नहीं हुआ. आई डिडंट टेक अ सेकंड टू सेलिब्रेट. आई डिड नॉट इवन कंसिडर इट अ विन. कुछ नहीं हुआ. मुझे जस्ट ये लगा यार अगले महीने शादी करनी थी मुझे उस टाइम पे, और आई न्यू कि ये सारे पैसे निकल जाएंगे तो क्या क्या खरीदना है. आई थॉट अबाउट दैट. So then I started thinking how wrong was I all these years to think that it matters कि मैं कहाँ पहुंच गई, क्या अचीव कर लिया, कितना पैसा आ गया. कितना गलत थी मैं. इतना टाइम मैंने गवा दिया ये सोच के कि पैसे आ जाएंगे तो थोड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें मेरे ट्रिगर हो जाएंगे. कुछ भी नहीं हुआ. कितनी गलत थी मैं. Nowadays everything feels very bare minimum. 10 लाख आ गए, 20 लाख आ गए. That's the, there will be somebody to call you and tell you कि ये तो bare minimum है, ये तो सबके पास होता है आजकल. And you're like हाँ अभी तो पहुंची मैं यहाँ पे, अभी आप बोल रहे हो कि ये फिनिश लाइन स्टार्ट लाइन है मेरे लिए, फिर से मुझे दौड़ना पड़ेगा. मतलब इट नेवर एंड्स. एंड देयर इज दिस अदर थिंग जो कि मैंने नोटिस किया है कि द मोर पीपल देयर आर जो आपको बोलते हैं कि यू हैव सो मच पोटेंशियल, आई सी सो मच पोटेंशियल इन यू, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस, गुड इंटेंट, दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट यू इन दैट मोमेंट, बट वो ना एंजाइटी का कारण बन जाता है. यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैवंट अचीव्ड इनफ इन लाइफ, that I had 100 and I have only used up 10%, and the 90% goes to a waste. Don't I owe it to myself or to the world to do better? To give my full potential? ये चलता है दिमाग में. And trust me, everybody is stumbling in the dark. Nobody knows where they are going. They might have direction, they might have a goal, but nobody knows what they are doing. सबको पता है कि मैं ये ट्राई कर रहा हूं. एरर होगा, सक्सेस होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता. So I saw this line and I wanted to use it in this video. Your potential is not an obligation on you to have to prove anything to anyone. I'll repeat it. Your potential is not an obligation you have to prove anything to anyone. आपका पोटेंशियल है, सबने बोल दिया या आपको लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो रीच करना पड़ेगा. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लिख के नहीं आए हो. इट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, इट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू डू, बट अगर वो करने में आपकी जान जा रही है, यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड, यू आर गेटिंग एंजाइटी,
you also get to take a step back. वो permission भी आपके पास है और आपको खुद को वो permission देना पड़ेगा. Nobody else is going to come and do it for you. What I have felt in my 34 years ka journey is being steady, being mentally being happy, um, doing your best each and every day is amazing. It's the foundation to a great life. और ये जो the constant exhaustion that we have in life now, where we are running, working, running, striving, hustling, and not stopping to celebrate life or the milestones in our lives, like the 10 lakhs that I spoke about. इसमें मतलब, if I look at somebody and I see them just hustling and not stopping to celebrate or not stopping when their body and mind is crying out loud, there's no respect there. There's no honor there. Matlab, yes, I will probably applaud the person for what they have achieved, but I will also look at the things they have lost in the process of achieving that. I'm not going to let that go. And when I'm looking at an external second person, third person, tab main aise sochungi is what I'm saying. So why can't I do it for myself? If I'm choosing a healthier life, a life that makes me happier and keeps me balanced, तो उसमें गलत क्या है? Why will I punish myself for it? In the process, I might not earn as much. In the process, I might not look like the most successful person on the internet. पर अंदर मुझे तो पता है कि मैं कैसी हूँ, क्या चल रहा है, how happy I am, how grounded I am, how grateful I am. So that's it for today. I thought I'll come in and talk about this because I feel बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है आजकल. The feeling of being a complete failure and not being able to live up to your potential. It's very ongoing and real, and you know, we don't even stop and deal with that tension in our head because किसके पास time है आजकल. लेकिन मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा बात करूँ तो perhaps somebody who's listening and who's going through the same thing or has gone through it might relate and be like, oh my God, I need to stop. Thank God this video made me stop. So I thought I'll come in and talk about it. I hope it helps. And yeah, I'll see you guys when I see you guys. Take care.